नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम टैरो मैजिक। दर्शकों, जब हम इस कार्यक्रम को लेकर आप सभी के सामने आते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं, ये सोचकर आते हैं, इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि आज फिर से एक और नए टॉपिक पर आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और जो भी समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं अपने जीवन में, टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप उन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। ये सारी जानकारी हर बार की तरह देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूंगी शबाना जी का स्वागत। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी, हमारे सारे व्यूअर्स आपकी मंगल वंदना से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि वो बार बार चाहते हैं कि आप अपनी उस स्वरीली आवाज में उनके समक्ष कुछ कहें, कुछ बताएं उन्हें। जी जरूर। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, जय जय हे जगदम्बे माता। वाकई आपकी आवाज़ में वो कशिश है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है और तभी मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स अब टैरो कार्ड से अपने भविष्य का आंकलन कराना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या है कि आज तो गला थोड़ा मेरा ठीक नहीं है, आज थोड़ा बैठा हुआ गला है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, या फिर हम ये कह सकते हैं कैंडल्स या क्रिस्टल्स के माध्यम से। बिल्कुल, आपने मैं यही कहने वाली थी। आप ठीक कर सकते हैं अपने गले को। मुझे बस अपने चक्रास बैलेंस करने पड़ेंगे, थ्रोट चक्रा बैलेंस करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। चलिए, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक के बारे में जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा होता है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। बात कर रही हूँ नजर के बारे में। हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में है, 21st सेंचुरी आ गई है और आज भी लोग नजर मानते हैं, कहते हैं नजर दोष होता है। आप मानते हैं इसमें? देखिए, नजर दोष होता है, जाने अनजाने हो जाता है जी। मैं बताना चाहूंगी होता क्या है कि कुछ लोग थोड़े से नेगेटिव होते हैं, थोड़े निराशावादी होते हैं, उनके बीच में अंदर जो है मन में कुंठा होती है, थोड़े उदास होते हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो सारी की सारी आंखों से निकलती है। जैसे प्यार आंखों से निकलता है, वैसे ही जो उनकी कुंठा है, निराशा है, वो सब आंखों से निकलती है। और ना चाहते हुए भी वो जिस जिस चीज के ऊपर दृष्टि डालते हैं वो जो है नजर दोष के रूप में बदल जाती है। ऐसा होता है। बिल्कुल शबाना जी, और दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं नज़र दोष के बारे में। ये बात तो आपने सुन ही ली है, नज़र दोष होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, शबाना जी ने यहाँ पे बता दिया है इसके बारे में। और बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों पर हमें अमल करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, और क्या होगा आज का टिप ऑफ द डे, जानना नहीं चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो पेपर और पेन लेकर तैयार बैठिएगा, क्योंकि ये सारी बातें धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सामने आज ज़रूर आने वाली हैं। तो इन सारी बातों को लिख लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और यकीन मानिएगा लाइफ आपकी बदल जाएगी। जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ कॉल करना मत भूलिएगा। कॉल करने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की पहली कॉलर से। वंदना जी जुड़ गई हैं कैलकाटा से। स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। नमस्ते शबाना जी, मेरा जन्म तिथि है 30 जून जी 1979। 79। हाँ जी, सवाल पूछ सकती हैं आप अपना, क्या जानना 30 चाहती हैं? तारीख है, लास्ट 30 तारीख 30 जून और शाम को 4 बजे। सवाल पूछिएगा अपना। मेरा हेल्थ बहुत खराब है, मेरी वजन 40 किलो ही है जी। तो मेरा हेल्थ और मेरा पति मेरे अंडर में नहीं है और मेरी लेडीज लोग के साथ कभी नहीं बनती है। बताइएगा इनके पति के अंडर में कैसे आ सकते हैं? देखिए, थोड़े से ना मैनिपुलेटिव हो जाइए, चीजों को घुमा के बात करना शुरू करिए। आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी तो पूरी देते हैं कि नहीं देते हैं? मुझे लगता है उसी में वो थोड़ी कंजूसी करते हैं। कुछ भी नहीं। हाँ, वही उसी में तो कंजूसी करते हैं। मैंने यही तो कहा आपको, यही चीज मुझे नजर आ रही है। कुछ नहीं करिए आप, देखिए थोड़ा सा इंतजार करिए,
आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चेंज आने वाला है। आप चिंता मत करिए, हेल्थ भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप बस गैस वाली चीज़ें मत खाया करिए, राजमा, छोले, गोभी, इस तरह की चीज़ें मत खाइए। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप गैस वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सेवन करती हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी सी नासाज रहती है। और अगर चाहें तो देखिए, ये एक स्मोकी क्वार्ट्स है, ये एक क्रिस्टल है। ये जो स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसको आप धारण करिए और ये आपके हेल्थ के लिए, आपके घर में जो आपको थोड़ा सा ये है कि हस्बैंड आपको पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों में चेंज जो है बदलाव लाएंगे और जो चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो बहुत बेहतर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने सुन लिया है वंदना जी कि हस्बैंड को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर कैसे करना है। वही शबाना जी, बातें बहुत सारी होती हैं, मुझे लगता है इनकी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो ये चाहती हैं करना। मतलब इंसान भी क्या क्या सोचता है और क्या क्या चाहता है, अपने पति को अपने अंडर लाना चाहती है। वैसे एक बात बताइए, ऐसा बहुत सारी फीमेल सोचती होंगी, आपके पास सबके लिए क्या यही वाला फॉर्मूला है या सबके लिए कुछ ना कुछ? नहीं, ये कार्ड्स के हिसाब से मैंने बताया था, जो उनके कार्ड्स आए थे उसके हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन करी थी। जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, आप भी जान सकते हैं कुछ ऐसी दिलचस्प बातों के बारे में। भाई, टैरो कार्ड्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना ज्यादा जाना जाए उतना ही कम पड़ जाता है। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पे फोन कीजिए, पर्सनली अपॉइंटमेंट लीजिए और मिलने चाहिए शबाना जी से, जान लीजिए आपके कार्ड्स आपके जीवन के बारे में क्या कुछ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ध्यान रखे वाली बातों के बारे में। हमें अगर नजर बहुत ज्यादा लग जाती है या फिर हमें पता लगाना हो कि हमें कब नजर लग गई है, तो कैसे पता लगाया जाए, बताइएगा। देखिए, जो अगर जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी भूख बढ़ जाएगी, वो थोड़ा लेजी हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा और उसका शरीर जो है कमजोर कमजोर लगेगा। सबसे पहले उसकी आंखों में आपको वो चीज नजर आएगी, उसकी जो आंखों की पलकें हैं वो आपको सीधी सीधी नजर आने लगेंगी। ये बहुत बड़ी पहचान है ये देखने के लिए कि कहीं नजर दोष तो नहीं है। बिल्कुल शबाना जी, तो यहाँ पे दर्शकों आपको कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं कि अगर नज़र लग जाती है तो किस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। अगर इन सारी चीज़ों से आपको लगता है कि हाँ भाई शायद उस शख्स को नज़र लगी हुई थी, तो नज़र उतारने का तरीका भी बताया जाएगा आज के इस एपिसोड में, तो बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ। फिलहाल जानना चाहूँगी, अगर बच्चों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो कैसे पता चले कि बच्चे को नज़र लग चुकी है? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जी, जो ज़्यादा अपने बारे में बता नहीं सकते हैं कि उनको कहाँ पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो रोते जाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या उपाय? हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ज़रूर कुछ पेट में दर्द है या गैस हो रहा है या पता नहीं क्या बात है। आप सिर्फ एक काम करिए, एक बर्तन में दूध लीजिए और उसको चाकू से 7 बार काटिए और उस दूध को, जिसको कि आपने चाकू से काटा है 7 बार, बाहर ले जाके किसी भी कुत्ते को उसको पिला दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा वो पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए। उसको पिला दीजिए और उसके बाद जब आप घर आके नया दूध बच्चे के लिए नए सिरे से गर्म करके पिलाएंगी तो आप देखिएगा बच्चा बहुत गटागट दूध पी जाएगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जब छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं तो हमेशा ढक कर और अकेले में ले जाके पिलाया करिए, जिससे कि वो नज़र दोष का शिकार ना हो। चलिए, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत टिप आप सभी को बताया गया है। टिप नहीं, यहाँ पे एक बात बताई गई है जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स की एक श्रृंखला हमारे साथ जुड़ती जा रही है। अगले कॉलर है रमन जी लुधियाना से, स्वागत है आपका, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1960। 1960 जी। चलिए, सवाल पूछिएगा फटाफट से। आर्थिक स्थिति खराब है जी, इसके लिए क्या उपाय करें? आर्थिक स्थिति के बारे में जानिए। देखिए, हाँ, मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आर्थिक स्थिति वाकई आपकी जो है थोड़ी सी कमजोर चल रही है और आप काफी परेशान हैं, काफी पूजा पाठ में भी रहते हैं, काफी गुरु लोगों के पास भी शायद आप जाते हैं और उपाय भी शायद करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि एक एमेथिस्ट स्टोन होता है, ये वाला एमेथिस्ट स्टोन होता है, ये तो एक पत्थर है रॉ फॉर्म में, इसके क्रिस्टल्स भी होते हैं और घर में सजाने की चीज़ें भी होती हैं, गले की माला भी होते हैं, रिंग्स भी होते हैं। अगर आप वो क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर वो पहनते हैं या घर में रखते हैं तो यकीनन आपकी जो ये आर्थिक स्थिति में जो ये रुकाव आया है ये सब दूर हो जाएगा और आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको बता दिया गया है आपको क्या कुछ खास करना है, और दर्शकों इसी के साथ अब हम यहाँ पे कुछ और ऐसी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमें पता चल सके कि अगर नज़र लग जाती है तो कैसे हम उस नज़र दोष के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। बताइएगा अगली कौन सी खास बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है? हाँ, देखिए ये ना एक क्रिस्टल है टॉर्मलाइन जी, ठीक है, ये एक क्रिस्टल है टॉर्मलाइन। ये क्रिस्टल एक पेंडेंट के फॉर्म में है, ब्रेसलेट्स भी आते हैं। अगर ये क्रिस्टल आप किसी को भी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी उम्र का हो, सिर्फ इसको गले में पहनना है और यकीनन ये आपको किसी भी तरह की बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से दूर दूर कोसों दूर रखेगी। ये रामबाण उपाय है, इसको करिए। टॉर्मलाइन क्रिस्टल, इसको अभिमंत्रित जरूर करवा लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है कि आपको इस क्रिस्टल को धारण करना होगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्रिस्टल कहाँ से आएगा? अब अगर ये बात सोच रहे हैं तो नेकी और पूछ पूछ। शबाना जी आप सामने बैठी हैं और मुझे लगता है दर्शक अभी भी ये सोच रहे हैं कहाँ से मंगवाइए, कहाँ पे मिलेगा, मार्केट में जाके पूछेंगे तो मिल जाएगा क्या? मतलब माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं। जी देखिए, मिल तो जाएगा लेकिन उसको फिर अभिमंत्रित कहाँ से करवाना करेंगे? है। तो अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं जरूर उनकी ये मदद करूंगी, लेकिन अगर कहीं बाहर से लेके वो अभिमंत्रित करवा सकते हैं, किसी को जानते हैं जी, तो वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, अगर आप इस क्रिस्टल को मंगवाना चाहते हैं, इस क्रिस्टल को चाहते हैं कि अपने बच्चे के गले में डलवा दें या किसी ऐसे इंसान के गले में डलवा दें जिसे आए दिन नजर लग जाती है और आप नहीं चाहते कि आपके प्रियजन कोई भी बीमार पड़े या कोई भी परेशान रहें, तो देर मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे फोन करके तुरंत आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कैंडल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तीनों में से जो भी कुछ आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपने लक के हिसाब से, अपने भविष्य के हिसाब से, आप शबाना जी से जानकर उसे तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों एक और खुशखबरी आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आप शबाना जी की तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, एक खास इंटरेस्ट आपका शबाना जी को देख देख कर बनता जा रहा है, तो शबाना जी आपको क्लासेस भी दे सकती हैं। और क्लासेस अगर लेना चाहते हैं शबाना जी से तो उसके लिए नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे फोन कीजिए, सारी की सारी डिटेल्स आपको इन नंबर से मिल सकती है। उम्मीद करते हैं जल्दी से आप शबाना जी की टैरो क्लासेस में आने वाले हैं ताकि अगला एपिसोड में शायद इनमें से किसी के साथ कर पाऊं, इंशाल्लाह। चलिए शबाना जी, इसी के साथ अगले कॉल हमारे साथ लाइन पर है। प्रशांत जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। मैडम नमस्ते। आवाज काफी कम आ रही है। 25 जून 1985 डेट ऑफ बर्थ। 25 जून 1985 जी। हाँ जी, पूछिएगा, सवाल पूछिए। मैडम मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है और आर्थिक तौर से भी बहुत परेशान। बताइएगा। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का तो आप थोड़ा सपना छोड़ दीजिए, आपके लिए प्राइवेट जॉब ही है, उसी के लिए आप कोशिश करिए, वो जरूर लगेगी। पर उसमें भी अभी जो है ये अप्रैल के बाद ही आप ट्राई करिएगा। अप्रैल के बाद ही आप ट्राई करिए, आपकी जो ये मनोकामना है जरूर पूरी होएगी। और अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप सपना मत देखिए। चलिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है दर्शकों कि वो हमेशा हमें हमारी ज़िंदगी में, हमारे भाग्य में लिखा हो कि मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हम उसे पाने के लिए ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। और हमारा जीवन, हमारा भाग्य क्या कुछ कहता है हमारे बारे में, ये तो टैरो कार्ड्स ही बता सकते हैं। और टैरो कार्ड्स के बारे में आप शबाना जी से पूछ सकते हैं और उसके लिए पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना मत भूलिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कॉलर से नहीं, फिलहाल एक और खास बात के बारे में जिसके बारे में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर किसी को नजर लग जाती है तो क्या हमें कोई कैंडल जलानी चाहिए, हमें कोई क्रिस्टल और धारण करना चाहिए या फिर हमें कोई ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए? बताइए। मैं तो ये कहूंगी, नजर लगी ही क्यों, सही बात है। पहले से ही क्यों नहीं आप तैयारी कर लेते कि नजर आपके घर तक, आपके परिवार के लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए जो हम लोग तकलीफ में आए। तो ये देखिए, ब्लैक और रेड कलर की ये कैंडल है, काले रंग की, और इसमें थोड़ा सा मैंने लाल रंग भी मिलाया हुआ है प्लैनेट्स को एनर्जी देने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। इस कैंडल को अगर आप रोज अपने घर में शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए जलाते हैं तो उससे आपके घर की तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीज बढ़ेगी ही नहीं और वो
पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पे काली मोमबत्ती यानी कि काली अभिमंत्रित मोमबत्ती आपको जलानी होगी अपने घर में, अगर आप चाहते हैं कि नजर दोष के प्रभाव से आप सभी बचे रहें। अब इंतजार मत कीजिएगा इस बात का कि भाई नजर लगती होगी तो ही हम इसको मंगवाएंगे, तो ही क्यों मंगवाएंगे, पहले से क्यों नहीं मंगवा सकते हैं। अब जरा सोचिए, बीमारी हो जाती है तब तो हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं, लेकिन कई बार होता है हम रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते रहते हैं, तो क्या हम बीमारी होने का वेट करते हैं, नहीं करते ना। तो इसी तरह से पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलिए। कैंडल को अपने घर में जलाइए ताकि आपके जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं या आपके घर में जो आपके प्रियजन हैं, आपके बिलव्ड्स हैं, उनको कभी नजर ही ना लगे। यहाँ पे जैसे कि शबाना जी ने अभी अभी कहा था, नजर लगे ही क्यों। चलिए शबाना जी, वैसे एक बात बताइए, आज आप कैंडल जलाने वाली हैं घर पे जाके? मैं तो रोज जलाती हूँ। नहीं, ये ब्लैक वाली कैंडल जलाइए। हाँ, ब्लैक वाली मैं जरूर जलाती हूँ। आज अब जरूर जलाइएगा, बिकॉज आज अब बेहद खूबसूरत लग रही है। तो मुझे ये है कि आपके व्यूअर्स की नजर आपको लग ना जाए। नहीं, वो प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, प्यार करने वालों की नजर नहीं लगती है। चलिए, प्यार करने वालों की नजर तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर नजर दोष के प्रभाव से कोई मुक्त होना चाहे तो आज बता दीजिए कि आज क्या टिप्स के खजाने में खास है। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले दिखाएंगे आप सभी को उसकी एक झलक। अगर आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है और पूजा कराने में अभी वक्त है, तो आपको एक सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप जब तक आप पूजा नहीं करवाते उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखिएगा, तब तक जो है आपके लिए ये एक दवाई की तरह, औषधि की तरह काम करेगा। आपके जितने भी घर में पुराने कपड़े हैं उनको आप दान करते रहिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो शनि की 7.5, ढैया, पितृदोष, कालसर्प, ये सब आपको जो है परेशान नहीं करेगा। और जब आप पूजा करा लेंगी तो वो तो है ही कि आप इन सब प्रॉब्लम्स से निजात पा ही लेंगी, पर उसके बाद भी आप कपड़े जरूर दान करते रहिएगा। चलिए, एक बहुत ही सरल सा उपाय आप सभी को बता दिया गया है। अगर काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर वगैरह वगैरह दोषों से आप निवृत्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सारे के सारे दे दीजिए कहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो कपड़े आपके जो घर में परिवार के सदस्य हैं वो पहनते हैं आप वो भी उतरवा के दिया है। जी बिल्कुल, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने कपड़े हैं, पुराने इन द सेंस बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं, वो आपने एक बैग के अंदर किसी बॉक्स के अंदर डाल के रख रखे हैं, तो वही वाले कपड़े देकर आइएगा। सालों सालों रखे रहते हैं, बिल्कुल सालों साल रखे रहते हैं। तो यहाँ पे रखने नहीं है कपड़े उठा के, आपको जल्दी से कहीं पे भी किसी भी स्थान पर जाके दान दे आइए, देकर आ जाइए। और उसके बाद आप देखिएगा जो भी परेशानी होती है, नजर लगती रहती है आए दिन, वो सारी चीजें कैसे दूर हो जाती हैं। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं और आप सभी जानते हैं नए नए टॉपिक्स लेकर हम आप सभी के सामने आते हैं। तो कल का जो हमारा विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा विषय है जो परेशानी का सबब बहुत सारे लोगों के लिए बना होगा। जानना नहीं चाहेंगे क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो इंतजार कीजिएगा, कल ही बताएंगे। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इसी वादे के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम टैरो मैजिक। और जाने से पहले हर बार की तरह शबाना जी आप स्टूडियो में आए, इतना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे अपना इतना प्यारा से कीमती वक्त दिया, उसका बहुत बहुत चलिए आभार। नमस्कार। अगर आप चारों कार्ड रीडर शबाना जी